हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10 की इंग्लिश का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। तो देखिए 2025 के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो लेंचो को करेक्टर स्केच बार बार मालूम करते हैं बोर्ड एग्जाम में। और देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ये लेंचो है जो अपने खेत में काम कर रहा है। आप इमेजेस वाइज समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आपको एग्जाम में, जैसे इसमें दिखा रखा है। क्या है क्वेश्चन कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, लेंचो के बारे में बताइए कि लेंचो का करेक्टर कैसा, उसके बारे में आपको बताना है। आंसर क्या है कि लेंचो इज द मेन करेक्टर। लेंचो जो है एक मुख्य करेक्टर है। मेन का मतलब मुख्य, करेक्टर क्या होता है, चरित्र, मुख्य चरित्र है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का। कौन सी कहानी का? आ लेटर टू गॉड। ये जो कहानी है आ लेटर टू गॉड, इस कहानी का मुख्य करेक्टर है। तो पहली हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? गरीब व्यक्ति। अ पुअर मैन क्या होता है? एक गरीब व्यक्ति होता है। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो क्या था? एक गरीब किसान था। बट परंतु 1 ईयर एक साल, 1 ईयर एक साल, हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी, क्रॉप का मतलब होता है फसल, वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई। वाई हेलस्टोन्स, ओलावृष्टि है, जैसे ओले पड़े थे उस ओलों की वजह से इसकी फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई है। नोबडी, किसी ने नहीं, नोबडी, किसी ने नहीं। हेल्प्ड, उसकी मदद की है। हिम, उसकी, ही वॉज हेल्पलेस, वो मजबूर हो गया था। जो लेंचो था वो मजबूर हो गया इस वजह से। एंड सैड क्या हो गया? दुखी हो गया। तो मजबूर और वो दुखी हो गया था। दूसरी हेडिंग है फर्म फेथ इन गॉड। उसका पक्का विश्वास किसमें? ईश्वर के अंदर। लेंचो हैड फर्म फेथ। लेंचो को पक्का विश्वास था किसमें? इन गॉड, ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया। उसने विश्वास क्या किया था कि डेट गॉड वुड हेल्प, ईश्वर उसकी मदद करेगा। हिम, उसकी, इन माइजरी, दुख के अंदर। तो माइजरी का मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो दुख के अंदर उसकी मदद करेगा कौन? गॉड। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। ही वुड नॉट लेट हिम डाई, वह उसको मरने नहीं देगा। तो वो उसको मरने नहीं देगा, क्या? भूखा। तो देखिए यहां पर बोला गया है कि वो उसको भूखा मरने नहीं देगा। कौन? ईश्वर। हंगर का मतलब क्या होता है? भूखा। सिंपल एंड इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम। तो लेंचो क्या था? एक मासूम सा व्यक्ति था। लेंचो वॉज वेरी, लेंचो क्या था? वेरी, देखिए आगे समझिए। लेंचो वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। सिंपल और क्या था? इनोसेंट, मासूम था। तो देखिए पूरी हेडिंग को उठाकर यहाँ पर रख दिया है। कहाँ पे? इसका आंसर में। ही रोट, उसने लिखा, उसने लिखा। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, याद रखें। अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, किसको? ईश्वर को, गॉड, ईश्वर को। एंड रिक्वेस्टेड, और उससे क्या की है? प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है। टू सेंड, उसको भिजवा दो। हिम, उसे, 100 पैसों, 100 पैसे, तो उसको 100 पैसे भिजवा दो, ऐसा उसने उससे रिक्वेस्ट की है। अगर है ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। डेट इट वॉज इम्पॉसिबल, वो नहीं जानता था क्या था? ये असंभव था, इम्पॉसिबल था, असंभव था। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। व्हेन, जब, ही विजिटेड, वह गया, वह चला गया। द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस को गया था। एंड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया। एन एनवेलप, क्या होता है? लिफाफा। देखिए बॉबिल से पहले क्या आता है? एन आता है। तो उसने एक लिफाफा प्राप्त किया, एड्रेस्ड, जिसपे एड्रेस्ड या फिर एड्रेस पड़ा हुआ था, या संबोधित था किसको? टू हिम, उसको, विद मनी, पैसे के साथ। तो उसमें पैसा आया था इसके लिए, जो एम्प्लॉइज ने इकट्ठे करके दिए थे और पोस्ट मास्टर ने। इन इट, इसके अंदर, किसके? इनवेलप, लिफाफे के अंदर। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था। डेट की, इट वॉज फ्रॉम गॉड, कि ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। तो उसको इतना पक्का विश्वास था कि ये जो पैसा भेजा है, ये जो लेटर भेजा है, किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा है। ऐसा किसको विश्वास था? लेंचो को। तो देखिए इसके ट्रांसलेशन के लिए आपको केवल इसके मीनिंग याद होने चाहिए। तो आप इसके मीनिंग देख लें एक बार और। अगर मीनिंग याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। तो देखिए इसके मीनिंग कौन कौन से याद करने आपको? जैसे करेक्टर है, इसका मतलब होता है चरित्र। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। और क्रॉप क्या होती है? फसल। याद रखें, क्रॉप क्या होती है? फसल। कंप्लीटली, पूरी तरह। और डेस्ट्रॉयड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है नष्ट हो जाना या खत्म हो जाना, नष्ट। देखिए हेलस्टोन से इसका मतलब क्या होता है? ओलावृष्टि, ओले पड़े थे तभी तो उसकी फसल नष्ट हुई थी।
हेलस्टोन्स क्या होते हैं? ओले होते हैं, मतलब ओले पड़े थे, ओलावृष्टि कहते हैं इसको। नोबडी, किसी ने नहीं। हेल्प क्या होती है? मदद होती है। हेल्पलेस, मजबूर होता है। फर्म क्या होता है? देखिए, फर्म फेथ पूरे का मतलब होता है पक्का विश्वास, इसका मतलब पक्का, फेथ क्या होता है? विश्वास होता है। लेंचो हैड फर्म फेथ, लेंचो को पक्का विश्वास था। इस तरह से हिंदी निकलेगी इसकी। डाई का मतलब याद रखना क्या होता है? भूखा होता है। इनोसेंट का मतलब याद रखना क्या होता है? मासूम होता है। देखिए, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट, लिखा। और रिक्वेस्टेड याद रखना क्या होता है? प्रार्थना, अनुरोध। और इम्पॉसिबल क्या होता है? असंभव होता है। सरप्राइज्ड क्या होता है? आश्चर्यचकित। और इन्वेलॉप का होता है? इसका मतलब होता है लिफाफा, जो लिफाफा होता है उसमें पैसे आए थे। और बिलीव्ड का मतलब याद रखना क्या होता है? विश्वास होता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। चलिए सर।